जय हिंद दोस्तों। आज नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नागपुर सुधार प्रन्यास के संबंधित एक केस के विषय में चर्चा करने के लिए मेरे पास में कुछ लोग आए हैं। पेपर्स में मैंने देखे। एक तरीके से नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक नागपुर डिस्ट्रक्शन ट्रस्ट जैसे काम कर रहा है। इसका एक जीता जागता जो एग्जाम्पल है, जीता जागता सबूत है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी ये एक लेआउट का मैप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये क्राउन सोसाइटी है। ये क्राउन सोसाइटी करीबन 1986 में बनाई गई है। और ये क्राउन सोसाइटी चिचभवन, मौजा चिचभवन में खसरा क्रमांक 32 में बहुत पुराना लेआउट है। और ये पूरा ये लेआउट मैप है। तो ये लेआउट मैप में आप देख रहे होंगे कि करीबन 330 लोगों के प्लॉट्स है। और ये बहुत पुराना लेआउट है। लेआउट 1900 में आने के बाद में ये लेआउट को प्रॉपर तरीके से 1900 में ये रेगुलराइज हुआ। और 1900 में आने के बाद इसमें आरएल निकला। 2008, 2007, 2006 लोगों ने पैसे भरे। और लोगों ने पैसे भरने के बाद में इसमें आरएल इशू किए गए। और बाकायदा जितने लोग इस लेआउट के ओनर्स हैं, यानी प्लॉट ओनर्स हैं, उनके पास में 2007, 2008 के आरएल से। अब हुआ ये कि एनआईटी ने, मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताना चाहता हूं। ये जो है ये पहले का प्यू लैंड था। ये पुराना प्यू लैंड जो था, ये लेआउट का पहले का प्यू लैंड था। अब एनआईटी ने यहाँ के ये लोगों के सुविधा के लिए एक ये समझ लीजिए वाटर टैंक बनाया। वो वाटर टैंक एनआईटी ने गलत मेजरमेंट लगा के बना दिया। प्यू लैंड में वाटर टैंक बना, ये अभी उसका रिवाइज करने के लिए मैप डाला गया है। ये वाटर टैंक जो है ना, ये एक्चुअली होना चाहिए था इस तरफ। ये बन गया इस तरफ। ये बना 2012 में। 2011-2012 में ये वाटर टैंक, बहुत बड़ा वाटर टैंक बनाया गया यहाँ के लोगों के पानी की सुविधा के हिसाब से। और इसके बाद में ये जो रोड आपको दिख रहा है, ये रोड का काम चालू हुआ 2015 में। 2015 में ये जब रोड का काम चालू हुआ, तो ये रोड गलती से, एनआईटी की गलती से, पहली गलती ये हुई कि आपने जो वाटर टैंक इधर बनना चाहिए था उसको इधर शिफ्ट कर दिया। ये गलती किया, मेजरमेंट की गलती थी। दूसरा गलती ये किया कि रोड जो है, रोड इन्होंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया और लोगों के प्लॉट में से पाइपलाइन भी डाल दिया। तो ये चीज होने की वजह से यहां गड़बड़ियां चालू हुई। गड़बड़ियां ये चालू हुई कि अब मैं आपको वो जो 8 से 10 प्लॉट ओनर्स अफेक्टेड है, उनका 14 प्लॉट ओनर्स अफेक्टेड है। हुआ ये कि जो वाटर टैंक इधर बनना था वो इधर बन गया रोड के ऊपर, और इनका रोड का एक्सेस खत्म हो गया। तो इस वजह से ये जो प्लॉट ओनर्स है पूरे के पूरे, ये पूरे इफेक्ट हो गए। अब इस चीज के लिए जब रोड बंद रहा था 2015 में, तभी सोसाइटी ने एनआईटी में एप्लीकेशन करके ये बताया कि भाई देखो, ऐसा ऐसा आप जो रोड गलत डाल रहे हो। और उसके बाद से जो सिलसिला चालू हुआ, एनआईटी की गलती, एनआईटी के ठेकेदारों की, एनआईटी के इंजीनियर्स की गलती। अब हालत यह है कि आज 2008 में, 2007 में जिन लोगों ने प्लॉट लिया, 330 फैमिलीज ऐसी है जिन्होंने यहां पे प्लॉट लिया, उनमें से किसी का भी एनआईटी सैंक्शन नहीं कर रही। ये बात कितने फोरम्स पे उठाई गई, बहुत सारे फोरम्स में उठाई गई। मैं आपको अभी पेपर कटिंग्स दिखाता हूं। जो पेपर कटिंग्स देखिए, ये है नव भारत, ये आर्टिकल है अक्टूबर 2019 का। उसमें लिखता है, एनआईटी ने मानी गलती, प्लॉट धारकों को की राह हुई आसान।
अब एनआईटी ने गलती कब मानी? 2019 में। और क्या लिखता है? गलती सुधारने में लगे 5 साल। यानी ये मैटर कब का है? 2014 का। 2014 में जो गलती किया उसको माना इन्होंने 2019 में, और ये लिखते हैं कि भैया आप रिलीफ मिलेगा। आज 2025 हो गई है, परंतु एनआईटी के तरफ से कोई राहत इन लोगों को नहीं मिली। ऐसे कई आर्टिकल्स इसके ऊपर छप चुके हैं। एनआईटी की गलती भुगत रहे हैं 300 प्लॉट धारक। यह है नवभारत का 31/12/2020 का आर्टिकल। उसके बाद में 3 आर्टिकल छपे हैं आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये पहला आर्टिकल 1 जनवरी 2021 का, जिसमें लिखता है एनआईटी टर्न्स एनक्रोजर बिल्ड्स वाटर टैंक ऑन रोड्स एंड वाटर टैंक एंड रोड्स ऑन प्लॉट्स। उसके बाद का आर्टिकल है 5 दिसंबर 2021, जिसमें लिखते हैं कि टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक एनआईटी फोर्सेस सोसाइटी टू डिमार्केट प्लॉट फॉर 3rd टाइम। यहां मैं मेंशन करना चाहता हूं कि 3 बार इन लोगों ने लाख रुपए के आसपास भर के वो प्लॉट का मेजरमेंट करवाया। गलती एनआईटी की। नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ये लोगों की सुविधा के लिए बना है या लोगों को असुविधा करने के लिए बना हुआ है, ये आप ही डिसाइड करो। 317 प्लॉट ओनर्स रिमेन होमलेस ड्यू टू एनआईटी एपैथी। ये है आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का 2022 का। उसके बाद में ये है आर्टिकल 29 अगस्त 2022 का, जिसमें लिखते हैं कि 4 months आफ्टर रिवाइज लेआउट प्लान सबमिशन एनआईटी ऑर्डर्स वेरिफिकेशन। यानी एनआईटी की गलती ध्यान में लाने के बाद में एनआईटी ने गलती माना। उसके बाद में 5-6 साल में जब वो जो रिवाइज प्लान डाला कि भाई ठीक है चलो आपने टंकी तो बना दिया, यहां टंकी बन गई, चलो टंकी बन गई, एक काम करो ये टंकी बन गई, ये टंकी अभी आपने इधर बना दिया, तो एक काम करो ये रिवाइज प्लान है। ये रिवाइज प्लान में ये बताया गया कि ठीक है टंकी बन गई, इधर वाला रोड तो आपने खत्म कर दिया, जो रोड ये कंटिन्यूड रोड था ये रोड आपने खत्म कर दिया, तो ये रोड आपने खत्म कर दिया तो चलो इधर का रोड खत्म करके बीच में एक रोड डालते थे, ताकि क्या हो जाएगा कि दोनों को एक्सेस मिल जाएगा, 2 रोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक रोड में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ऐसा रिवाइज प्लान डाला। रिवाइज प्लान डालने के बाद में एनआईटी के ऑफिसर्स इतने ज्यादा करप्ट है, इतने ज्यादा करप्शन में ये लोग, इनका सिर्फ एक ही काम है, किसी को भी कोई सोल्यूशन अगर निकल रहा है तो प्लॉट कितने का है, अरे प्लॉट तुम्हारा 50 लाख रुपए का है तो तेरा तो सोल्यूशन निकल जाएगा, तो ला 5 लाख रुपए। तो इतना ज्यादा करप्शन एनआईटी में है कि इनको पिछले कई सालों से, ये लेआउट के लोगों को कई सालों से अलग अलग टाइप के ब्रोकर्स अप्रोच कर रहे हैं कि भाई तुम कितना भी कुछ कर लो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुमको पैसा देना ही पड़ेगा, 50 लाख रुपए दो, 40 लाख रुपए दो, 30 लाख रुपए दो। ये लेआउट में ज्यादातर जो लोग हैं ये रिटायर्ड लोग हैं। इन्होंने अपनी लाइफ की जमा पूंजी, अपनी लाइफ की जो पैसा कमाया था वो यहां पे डाला। आज 15-15 साल से हर कोई इफेक्टेड है। और खासियत बात यह है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है, हमारे सीएम है। मैं देवेंद्र जी से खुद रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि इन लोगों को कुछ तो भी राहत दो। ये जो लुटेरे आपने एनआईटी में बैठा के रखे हैं ऑफिसर्स और उनके दलाल, उनसे इनको बचाओ, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग नोच रहे हैं लोगों को, इतने तो 1900 लेआउट में लेआउट्स है, 1900 के इसमें बड़ा लोगों को पैसे भरने लगा देते कि भैया रेगुलराइजेशन के पैसे भर दो, वो पैसे आ जाते। आप मेरे साथ में यहां पे इस समय मैं और भी कुछ कटिंग्स दिखाना चाहता हूं। ये आगे के और कटिंग्स है, ये देखिए, एनआईटी वाटर पाइपलाइन बीनीथ प्लॉट्स ओनर्स इन फिक्स, ये 2023 का जो एनआईटी के वाटर पाइपलाइन डाला गया, वो एनआईटी का वाटर पाइपलाइन भी लोगों के प्लॉट के ऊपर डाला गया। हमारे अभी के
पालक मंत्री है, इन लोगों ने पालक मंत्री को भी अप्रोच किया, रेवेन्यू मिनिस्टर है, पालक मंत्री है। चीज भवन में 14 प्लॉट के बीच से नासूप ने डाल दी सीवर लाइन। हाँ, उन्होंने निर्देशन नहीं दिया कि भैया 8-10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाओ और करे उसका समाधान, क्योंकि 300-350 फैमिलीज की बात है। आज 1000-1500 लोगों के लाइफ का सवाल है ये, परंतु कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वहां जो ऑफिसर बैठे हुए हैं वो ऑफिसर को सिर्फ चाहिए पैसा। अब ये लोग अप्रोच हुए हाईकोर्ट, तो अब पिछले 1.5 साल से 1 साल से ये लोगों को इसलिए हरास किया जा रहा कि तुम कोर्ट कैसे गए, तुमने सारा न्याय कैसा मांगा, तुम न्याय मांग कैसे सकते हो हमारे खिलाफ। हम तो साला यहां के राजा है, हम यहां पे बैठे हुए पैसे खाने के लिए। तुम्हारा अगर 2 रुपए का हम फायदा करा के देंगे तो हमको 1 रुपए चाहिए, जबकि वो नुकसान जो किया है वो तुम ही लोगों ने किया। यहां मेरे साथ में अभी इस सोसाइटी के कुछ प्लॉट ओनर्स हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमित राव। मेरे इस लेआउट में 2 प्लॉट्स है, वो भी मेरी मम्मी ने लिए थे। वो अभी सीनियर सिटीजन है, तो वो अभी वहां जा भी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। आपने कब लिया प्लॉट? 1994 में। 1994 में। और आपका आरएल कब का है? 2008 का। 2008 का। तो यानी 1994 से आपने इन्वेस्ट किया ये लेआउट में, और 2008 में आपने डेवलपमेंट चार्जेस भरे। हाँ, कम से कम 1.5 लाख रुपए। हाँ, और उसके बाद में आपको ये प्लॉट का आरएल मिला। हाँ। आज 2007 से यानी जब से आपको आरएल मिला तब से आप घर बना पा रहे हो क्या वहां पे? कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो क्या करेंगे अभी, है ना। हमको तो ऐसा लग रहा है कि भैया अब हमको जिंदगी भर किराए के घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लॉट हमारे पेरेंट्स ने लिया था कि चलो भैया हमारे रिटायरमेंट के बाद हम घर बनाएंगे, वहां रहेंगे, तो अभी हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे ना। हमारे पास ना एक्सेस है ना। ऐसे कितने लोग हैं वहां पे? ज्यादातर लोग कैसे है वहां पे? सब सीनियर सिटीजन है वहां, क्योंकि ये सब पुराना लेआउट है, तो ऑब्वियसली अभी ऑब्वियसली वो 1986 का लेआउट है। हाँ। तो जिस चीज को बन के ही 40 साल हो गए। हाँ, तो 40 साल में ऑटोमेटिकली अगर कोई 20 साल का भी होगा। हाँ, तो सीनियर सिटीजन तो हो ही जाएगा। रिटायर ही हो रहे ना, सभी लोग रिटायर हो रहे हैं। तो ये रिटायरमेंट वाले लोगों को किस तरीके से हैरेस किया जा रहा है एनआईटी वालों ने? क्या हो रहा है आपके अपने एनआईटी में? अगर जैसा अभी हम लोग आज बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराने के लिए जाते हैं, भैया हमारे पास आरएल है, हमने पैसे भी भर दिए हैं, आपने रेगुलराइज करके दिए, हमने तो खुद ने नहीं किया है रेगुलराइज। तो वो बोलते हैं नहीं भैया आपके इसमें तो रोड नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो हम आपका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन नहीं कर सकते। पर आपके आरएल में तो एक्सेस है। हमारे आरएल में हमको दिखा रहा है कि भैया यहाँ पे रोड है। अब ये बोलते नहीं है, चलो ठीक है नहीं है, तो इसका सोल्यूशन भी तो आपको ही निकाल के देना है ना। तो ये गलती किसकी है? ये रोड एक्सेस किसके वजह से खत्म हुआ? ये डेवलपिंग अथॉरिटी की वजह से खत्म हुआ ना। जो वहां पे जो बना वाटर टैंक, वो वाटर टैंक का डिमार्केशन गलत रहने की वजह से ये सब चीजें हुई। और मेन कैसा है कि भैया आपने रेगुलराइज इसको 2003 में किया। हाँ, 1900 लेआउट के अंदर में। हाँ, तो जब आपने रेगुलराइज किया तो आपने कुछ सोच समझ के रेगुलराइज किया होगा ना कि भैया इतने प्लॉट है, ऐसा है, इनका यहाँ से रोड रहेगा। इस लेआउट में जितने लोग रह रहे, ये जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, ज्यादातर सीनियर सिटीजन लोग हैं। उन्होंने अपने खून पसीने का पैसा इसके अंदर डाला, और आज 20-25 साल होने के बावजूद भी, यानी जब लेआउट में आरएल जो है वो 2007-2008 में आने के बावजूद भी अब तक वहां पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं दी जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी गलती की वजह से कुछ लोगों को मजबूरन हाईकोर्ट में दाद मांगनी पड़ी। और भाई आप उसको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि ये जो रिवाइज मैप मैंने आपको दिखाया, ये मैप मैं आपको वापस दिखाना चाहता हूं। देखिए कितना ब्यूटीफुल सॉल्यूशन निकाल दिया गया था। वहां के कौन से इंजीनियर ने निकाला था? जोन के इंजीनियर थे, एनआईटी के इंजीनियर थे, उन्होंने सॉल्यूशन दिया। हाँ, वी एग्रीड फॉर दैट। हाँ, तो ये जो अच्छा सॉल्यूशन निकाला कि भैया गलती हो गई, आपने इतना बड़ा वाटर टैंक यहाँ पे बना दिया, ये एरिया में यहाँ का वाटर टैंक आपने यहाँ बना दिया, तो गलती तो हो गई एनआईटी से। तो एनआईटी ने एक रास्ते के ऊपर, जो इनका अप्रोच रोड था उसके ऊपर वाटर टैंक बन गया। तो अब उसका सोल्यूशन उन्होंने ऐसा निकाला कि ये
इस तरफ भी एक रोड था, उस तरफ भी एक रोड था, तो एक रोड तो ब्लॉक हो गया, तो चलो बीच में से रोड निकाल लेते हैं। तो बीच में से जब ये रोड निकाला, तब यहां के ऑफिसर जो है एनआईटी में, जो मेन एनआईटी में, उनके दिमाग में आया कि चलो ये 25-30 लोगों का, ये 20 लोगों का सॉल्यूशन निकल रहा है, इनकी प्लॉट की वैल्यूएशन, ये पूछते हैं कि भैया ये लोग करते क्या है, इनकी प्लॉट की वैल्यूएशन कितनी है। अगर 50 लाख रुपए का प्लॉट है, तो उनका एक्सपेक्टेशन 5 लाख रुपए ब्राइब की है। ये इतने हरामी हो गए कि इनको अभी पैसे होना उसमें से, क्योंकि अपनी गलती कर लिया, अब गलती सुधारने के लिए रिवाइज प्लान सैंक्शन करना है। तो रिवाइज प्लान सैंक्शन करने के लिए अब ये ब्राइब मांग रहे हैं, और ब्राइब नहीं दिया, इतना पैसा तो दे नहीं सकते, रिटायर्ड लोग हैं, कहां से लाएंगे पैसे। तो अब, और क्योंकि ये ज्यादातर लोन्स के ऊपर प्लॉट्स है, आज भी लोग लोन भर रहे हैं उसके, तो अब उनके पास में ऑप्शन नहीं है, वो अप्रोच किए कोर्ट में। कोर्ट ने बोला कि भाई आप इसको कंसिडर करो। अब कंसिडर करने के बाद में उन्होंने ये चीज मेट्रो के ऊपर ढकेल दिया कि मेट्रो ने एनओसी दे दिया कि भैया हमने तो कोई आपकी जगह लिया नहीं। ये जस्ट मियान ने बोल दिया कि भैया हमने आपको कोई जगह नहीं दिया। ये जस्ट अभी क्या है कि ये पूरा ब्लैकमेल पॉलिटिक्स चल रहा है एनआईटी में। नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हैज बिकम कि आपको अगर आपका प्लॉट का आरएल चाहिए या कुछ चाहिए, तो भैया हमको पैसे दो। एक रैकेट चल रहा है वहां पे, दलालों का एक पूरा झुंड चलता है कि भैया आपको पैसे तो देना ही पड़ेगा, बिना पैसे के तो काम ही नहीं होता। और 1900 लेआउट में 1900 के नाम से अपने नागपुर में कम से कम लाखों लोगों के प्लॉट्स बिना सैंक्शन के पड़े हुए, उससे इरेगुलरिटी फैल रही है। लोग विदाउट सैंक्शन अपने 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट के ऊपर 1500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर डालते, फिर आप क्या तोड़ने जाओगे उनको। तो ये पूरी तरह से पूरा दोष नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का है। मेरे साथ में मेरे एक और मित्र है यहाँ पे, आपका नाम बताइए। मेरा नाम किरण लांजेवार है। आपका प्लॉट कौन सा है? मेरा प्लॉट नंबर 123-24 है, वाटर टैंक के जस्ट पीछे है। अच्छा। और मैंने इसको 2012 में खरीदा था। अच्छा। क्या कैसे, व्हाट वर यू डूइंग, और कैसे क्या किया था, क्या हिसाब से, किस चीज के लिए लिया था? मैंने 2012 में ये सोच के लिया था कि मैं यहाँ घर कंस्ट्रक्ट करूंगा, फैमिली के साथ रहूंगा, और इस पे मैंने एक लोन लिया है। मेरा अभी भी बैंक का लोन चल रहा है, तब 22 लाख का लोन लिया था। मेरा 20,000 ईएमआई अभी भी चल रहा है, और इस पे ना मैं घर कंस्ट्रक्ट कर पा रहा हूँ ना बेच पा रहा हूँ। आपको जो ईएमआई का पैसा कितना लग रहा है आपको, पूरा मिला के पूरा इंटरेस्ट के साथ में आपको कितना पैसा भरना पड़ रहा है? अभी मुझे टोटल अगर कैलकुलेट करते तो 48 लाख भरना पड़ेगा। हाँ, बैंक को देना पड़ेगा 20 साल का टेन्योर में। एग्जैक्टली। हाँ। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि वहां मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ना बेच पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बैंक का ईएमआई कंपल्सरीली पे करना है। अगर मैं बैंक का ईएमआई नहीं दूंगा तो वो बैंक टेक ओवर कर लेगी, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको प्लॉट को एक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है। ये इसका सोल रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका सोल रिस्पॉन्सिबल एनआईटी है। वहां पे जाओ तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर ढकेलते रहते हैं। मैं नहीं करूंगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा आएगा, ये चलते रहता है। हमने 2014। अच्छा, ये हाई कोर्ट में जाने के बाद में आपको वहां का क्या एटीट्यूड लगा लोगों का? हाई कोर्ट में हमने, या कोर्ट में जाने का, कोर्ट का क्या एटीट्यूड लगा वहां के ऑफिसर लोगों का? हमने जब कोर्ट में अप्रोच किया तो कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया कि इन्होंने 2022 अक्टूबर में जो रिवाइज प्लान सबमिट किया है एनआईटी में, उसको कंसिडर करो, तो डिसीजन लो इमीडिएट बेसिस पे जो भी है। उसके बाद में एनआईटी ने मीटिंग बुलाई, हम वहां गए, तो हमको वो एटीट्यूड ये लगा कि आप कोर्ट में कैसे गए? हाँ। कोर्ट में कैसे गए भाई? तो ये एक तरीके से ये इनका एरोगेंस देखो कि ये इतने ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं कि अगर कोई आप किसी के साथ में अत्याचार करो, आपकी गलती, आपने रोड बराबर डिमार्केट नहीं किया, लोगों के प्लॉट के बीच में से पाइपलाइन डाला, आपने वाटर टैंक गलत बनाया, आपने लोगों के प्लॉट के ऊपर वाटर टैंक बना दिया, रोड के ऊपर वाटर टैंक बना दिया, उनकी गलती सुधारने के लिए सोल्यूशन लेने के लिए 10 साल लग गए। 10 साल के बाद में जब सोल्यूशन निकल रहा है, तब आ गया पैसा कि भैया वैल्यूएशन क्या है प्लॉट का? अरे 30 लाख रुपए का वैल्यूएशन है।
साला 30 लाख रुपए का वैल्यूएशन का, तो मेरे को तो 3 लाख रुपए चाहिए। ये एनआईटी के जितने ऑफिसर बैठे हैं यहां पे 7-7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल से बैठे हुए, ये लोग इलीगली 3 साल के ऊपर यहां पे रह नहीं सकते, इलीगली यहां पे बैठे हुए। एनआईटी में पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके ऊपर हमारे नागपुर के इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक जो आज महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने कृपया करके इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नागपुर के लोगों को लूटने का काम चालू है, इतना बुरे तरह से लूट रहे। इतना मत मारो कि कोई किसी का जाके मर्डर कर डाले, किसी की जिंदगी आप बर्बाद कर दोगे, किसी की लाइफ की पूरी सेविंग आप बर्बाद कर दोगे, तो कोई उठा के गोली मारेगा ना। इतना अत्याचार करोगे, इसके ऊपर ध्यान देके कृपया इसके छोटा सा चीज है, इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये छोटे 22 प्लॉट के लिए, 20-22 प्लॉट के लिए पूरे 300 लोगों का लेआउट का सैंक्शनिंग बंद है। 12-15 लोगों ने वहां पे सैंक्शन डाल के रखे, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। एक तो आप भ्रष्टाचार करते हो, प्यू लैंड बेच देते हो। मैंने आपको दिखाया, कहा गया वो लेआउट का प्लान, ये पहले का प्यू लैंड, ये भी एक स्कैम है। ये पहले का प्यू लैंड था, ये लेआउट मैप है। ये प्यू लैंड अभी इन्होंने आधा कर दिया, आधा हो गया ये लैंड। इसमें ये जो प्लॉट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड हो गए, रास्ता ऐड हो गया। कैसे खा गए, कौन खाया, इसके अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कम से कम नहीं कुछ तो 1 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। कितना करप्शन करोगे, कोई लिमिट। और आम लोगों को इस तरीके से तकलीफ में डाल के करप्शन। 99% लोग वहां पे जो लोग हैं वो सब अबव 80। मैंने कुछ लोगों को बुलाया था, ड्यू टू एज कोई चल नहीं पा रहा है, कोई बेचारे बेड पे बैठे हुए पड़े हुए, ऐसे हालत में लोग हैं। आप सोचो 1986 का लेआउट, वो आदमी अगर 30 साल का भी होगा तो आज 70 साल का है, वो 40 साल का होगा तो आज 80 साल का है। 80 साल के बुढ़े लिटार लोगों को तुम तकलीफ दे रहे, ये क्या हरामखोरी है। और जबकि वो पूरा का पूरा लेआउट सैंक्शनड है, आपने उसका डेवलपमेंट चार्ज लिया। कितना डेवलपमेंट चार्ज हुआ है अब तक, कितना लिया हुआ है आपने आपके इसमें? पूरा का पूरा कम से कम 4.5 करोड़ रुपए सबमिट किए एनआईटी को एज ए डेवलपमेंट चार्जेस। और वहां ना रोड बने हैं, ना कुछ है, ना पाइपलाइन है, ना वाटर पाइपलाइन, ना सीवेज लाइन, कुछ भी नहीं है वहां पे। और दूसरी बात ये है कि ये तकलीफ देने की वजह से इन लोगों को पैसे जमा कर करके 3 बार वहां की मोजनी करना पड़ा। और ये फुटबॉल के तरीके से इस्तेमाल करते हैं लोगों को। लोगों को इतना मत परेशान करो, आप उसका सॉल्यूशन निकालो। मैं देवेंद्र जी से बहुत नम्र विनंती करता हूं कि इस चीज का कृपया ये एनआईटी के, मेरा ये लाइव वीडियो एनआईटी के लोगों तक पहुंचे, मेरा ये वीडियो देवेंद्र जी तक पहुंचे, और ये इसका कुछ तो भी सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये दिखा चुका हूं कि किस तरीके से ये लोग अप्रोच भी किए थे बावनकुळे जी को, और बावनकुळे जी ने इनको प्रॉमिस भी किया था कि जरूर इसमें कुछ पैसे डाल के इसको खत्म करो करके, इशू इनका खत्म करो करके। पर ये हरासमेंट सिर्फ करप्शन की वजह से हो रहा है। करप्शन और कोई आपके तकलीफ के वजह से कोड गया। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड एनआईटी को बदलना पड़ेगा। नहीं तो आपको कोई, जिस तरीके से आप लोगों को ब्राइब के लिए, करप्शन के लिए परेशान कर रहे हो, लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से। मैं आपको ये क्राउन सोसाइटी चीज भवन के वर्धा रोड सॉरी, क्राउन सोसाइटी चीज भवन वर्धा रोड में जो लोगों ने इतने सालों से अपने खून पसीने की कमाई डाली है,
उनकी व्यथा आज मैं आपको बताना चाहता था। ये बहुत दिनों से मेरे पास मेरे कुछ परिचित लोग हैं जो ये मुझे बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं भी व्यथित था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किसी को इस टाइप से एनआईटी अपनी खुद की गलती की वजह से परेशान कर रही है। तो ये सही जगह पहुंचे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितने ज्यादा लोग इसको शेयर करेंगे, शायद ये देवेंद्र जी के पास में पहुंचेगा, ये गडकरी जी के पास में पहुंचेगा, ये बावनकुळे जी के पास में पहुंचेगा, और ये इसका कुछ एमिकेबल अच्छा सॉल्यूशन निकल के इन 350 परिवारों को कुछ न्याय मिलेगा, इसकी मैं अपेक्षा करता हूं। क्योंकि भले ही मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं, परंतु मैं ये जानता हूं कि हर कोई अपने हर पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक या लोगों के भले के लिए काम कर रही है, उनका काम है ये। हम नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नागपुर के इंप्रूवमेंट के लिए बनाया है, नागपुर के डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनाया है। तो नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के ऑफिसर्स को करप्शन के अलावा लोगों के भले का भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ हम ये जितने यहां पे इंजीनियर्स है, इनके घर में रेड डालो, इनके घर में पानी के जगह पे पैसे की पाइपलाइन है, इनकी पूरी प्रॉपर्टीज की और इनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी की जांच कराओ। तो ये नेताओं के पास में जितना पैसा नहीं होगा, बिजनेसमैन के पास में जितना पैसा नहीं होगा, ये सब इन लोगों के पास में पैसा निकलेगा। इतना करप्शन है। धन्यवाद। जय हिंद।